अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल चानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बेसिकली स्टार्ट हो रहा है आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ता कर लिया था मैंने और लंच से पहले ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो आई थॉट कि मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये कुछ ऐसे पोर्शंस की क्लीनिंग कर रही हूँ जो कि हम डेली बेसिस पर नहीं करते। राइट, घर को साफ़ रखने के लिए कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जो हमें डेली बेसिस पर करनी पड़ती है, कुछ वीकली एंड कुछ आफ्टर कपल ऑफ डेज़ और अ कपल ऑफ वीक्स। तो उनमें से फ्यू घर के कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो आप डेली बेसिस पे साफ़ नहीं करते, जिसमें से एक ये है। स्टोव टॉप तो हम डेली बेसिस पर साफ़ करते हैं, बट ये अंडर एरिया हम डेली बेसिस पर साफ़ नहीं करते। और मेरा ये स्टोव टॉप ऐसा है कि इसके नीचे ना फूड के पार्टिकल्स चले ही जाते हैं और मैं हर रोज़ इसको साफ़ नहीं करती बिकॉज़ स्टोव के साथ ज़्यादा छेड़खानी करना ना मुझे बहुत डर लगता है। खुदा ना खास्ता घर पे अकेली होती हूँ तो कोई मिसहैप ना हो जाए, सो दैट्स वाई। तो आफ्टर आई थिंक 1 मंथ मैं ये क्लीनिंग करती हूँ, जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी अब डर्ट हो गई है, थोड़ा मेस हो गया है या खाने के ज़्यादा ही पार्टिकल्स नीचे चले गए हैं। तो आपको पता है कि मैं वैसे ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ नहीं करती, लेकिन आज मैं क्लीनिंग ऐसी कर रही थी कि मेरे पास शॉर्ट टाइम था, मुझे 2 बजे से पहले पहले अपनी क्लीनिंग कंप्लीट करनी थी। और ये क्विक डीप क्लीनिंग के लिए मैं फिर केमिकल्स यूज़ करती हूँ। तो हैवी ड्यूटी केमिकल्स जो था वो मैंने यूज़ किया है स्टोव टॉप के अंडर एरिया के लिए। और ये जो आप 2 बॉटल्स देख रहे थे ब्लू वाली, ये बेसिकली टाइल्स के लिए हैं। तो ये मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक मैंने बाथरूम के लिए यूज़ करने के लिए रख दी है बाथरूम में, और एक ये किचन के लिए सेपरेट रख लिया मैंने। बेसिकली ये आप टाइल साफ़ कर सकते हैं, तो कोई भी टाइल वाला जो एरिया है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किचन है चाहे बाथरूम है। तो बट मैंने मेक श्योर किया कि मैं किचन एंड बाथरूम दोनों के लिए अलग अलग रख लूँ। तो मैंने स्पंज के ज़रिए से ये सारा स्प्रेड कर दिया है टाइल्स पे, और स्टोव टॉप को भी और टाइल्स को भी मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी। अभी मैं इसको छोड़ दूँगी 20-25 मिनट के लिए। तो टेरेस की डोर मैं ऑलमोस्ट वीक में 2 दफ़ा तो क्लीन करती हूँ, मिरर अंदर वाली साइड से। बट आउटर साइड से मैं डेली बेसिस पे साफ़ नहीं कर पाती बिकॉज़ बहुत ठंड होती है, तो फिर बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। और अभी भी हेज़ल ट्राई कर रही थी, वो मैंने क्लिप्स बीच बीच में कट कर दी हैं, वो काफ़ी ट्राई कर रही थी कि वो बाहर आ जाए। और आजकल यहाँ पर बहुत सर्दी है, लिटरली माइनस पे टेम्परेचर होता है। लेकिन मुझे मज़े का मौसम लग रहा था बिकॉज़ मैंने अपर पहना हुआ था। तो फिर मैंने मेक श्योर किया कि मैं इस स्प्रे ही यूज़ करके तो इंडोर एंड आउटर साइड दोनों से ही अच्छे से क्लीन कर दूँ। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं किचन की भी विंडो साफ़ कर देती हूँ। और जब बारिशें वगैरह बहुत होती हैं या कभी ऐसा होता है कि ये विंडो का जो रेलिंग वाला एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाए, तो फिर मैं वैक्यूम करने के बाद हमेशा मैंने ब्रश रखा हुआ है। जब नेक्स्ट टाइम जब ब्रश यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो जब बहुत ज़्यादा मैसी होता है ये पार्ट ग्रिल वगैरह, तो फिर मैं ब्रश के साथ ही सोप के साथ अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। बट आज इतना गंदा नहीं था, मैंने वैक्यूम करके जो कचरा वगैरह था वो उठा दिया था। तो अब मैंने क्या किया कि हॉट वाटर में पेपर टॉवल को वेट किया और उसी से वाइप आउट कर दिया है। तो अच्छे से ये ग्रिल वाइप आउट हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। डीप क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा ब्रश यूज़ करती हूँ। कैसा ब्रश है ये नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, किचन की विंडो पे चाहे मैं साफ़ कर लूँ, बट अगर आउटर साइड पे जो नेट है, अगर ये क्लीन ना हो तो इस पे थोड़े बहुत हल्के फुल्के जाले होते हैं या डस्ट होती है, तो वो आपको विंडो पेल से नज़र आती है, तो लगता ही नहीं कि आपने अपनी किचन की विंडो साफ़ की हैं। सो दैट्स वाई आई मेक श्योर कि वंस अ वीक, वंस लाइक 15 डेज़ बाद जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी विंडो पेल्स कि बाहर वाली साइड में साफ़ करनी है, तो फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। और हल्का से मैंने वाइप आउट ही किया था और विंडो साफ़ हो गई थी, नेट भी साफ़ हो गई थी।
एंड ये चेक करें ज़रा, इस कॉर्नर में ना जब मैं रात को बैठी होती थी तो मैं देखती थी कि ये एरिया इतना गंदा है, लेकिन मैं कहती थी अच्छा मैं सुबह उठ के वॉश करूँगी, निकालूँगी। तो इस तरह के आपके घर में कुछ एरियाज़ होते हैं जिनकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिटरली इस ग्रिल को साफ़ करने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लगे होंगे। मैंने क्या किया, हल्का सा फ़ोमिंग डिटर्जेंट लिया और ब्रश के थ्रू, हैंड भी गंदे नहीं किए, ब्रश के साथ ही हल्के हाथों से बस जब आप इसको क्लीन करेंगे तो विदिन 2 मिनट्स क्लीन हो गया। और वैसे अगर आप इसको वाइप आउट करने की कोशिश करते तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता। वॉश करने से ये एकदम 100% जितनी भी डस्ट थी वो सारी ख़त्म हो गई है। और मैंने पेपर टॉवल के थ्रू अच्छे से इसे ड्राई कर दिया है एंड दैट्स इट। विदिन 5 मिनट्स आपका ये कॉर्नर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। बिकॉज़ मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं बैठी होती थी वहाँ पे, चाय पी रही होती थी मोस्टली, और मुझे लगता था कि घर बिल्कुल साफ़ है सारा, लेकिन वो कॉर्नर बहुत गंदा लगता था। 15-20 मिनट गुजर चुके थे और अब मैं आ गई दोबारा किचन में, ताकि मैं अपना स्टोव टॉप एंड वॉल्स को क्लीन कर सकूं। तो जो भी मैंने स्प्रे लगाई थी वो सारी ड्राई हो चुकी थी। तो यहाँ पे प्रोसेस ये था कि मैंने पहले स्पंज को अच्छे से गीला किया, लाइक वेट स्पंज के साथ सारी स्प्रे जो है वो उसको साफ़ की। उससे क्या हुआ कि जितनी भी डस्ट थी या ग्रीस थी वो सारी निकल गई। उसके बाद 3 से 4 दफ़ा ये वाला प्रोसेस रिपीट किया कि किचन टावल को दोबारा बार बार वॉश कर रही थी और साफ़ कर रही थी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी ग्रीस थी, दाग धब्बे थे खाने के, वो सारे जो है वो साफ़ हो चुके हैं एंड एकदम चमक रहा था स्टोव टॉप का अंडर एरिया भी। और अब तकरीबन 1 महीना गुजर जाएगा सुकून से, बिकॉज़ मुझे बहुत उलझन होती है, मुझे लगता है कि जरासीम आ रहे हैं और किचन की वॉल्स की क्लीनिंग करना भी इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो टाइल्स के बीच में गैप होता है ना वो ब्लैक हो जाता है। और एक दफ़ा जब ब्लैक हो गया तो फिर तो वो जितनी भी क्लीनिंग कर लें आप, वो ब्लैक दाग नहीं जाते। फिर आपको कोई ना कोई मार्कर यूज़ करना पड़ता है वाइट, जिससे कि दोबारा से वाइटिश इफ़ेक्ट आ जाए। अदरवाइज़ तो वैसे ब्लैक दाग नहीं जाएंगे एक दफ़ा आगे तो। सो मेक श्योर करें कि टाइल्स को क्लीन रखें। अभी फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही, वो मैं फिर किसी दिन करूँगी, बिकॉज़ जब आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते तो पूरा दिन लग जाता है, फिर उस दिन आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो अभी जस्ट ये बच्चों ने गंदे हाथ लगाए थे, स्पेशली एज़ल ने, कल ये चॉकलेट खा रही थी शाम को तो इसने चॉकलेट वाले हाथ लगाए थे सो फ्रिज की मैंने आउटर साइड से अच्छे से वाइप कर दिया था एंड ये स्पंज मैं डिस्कार्ड कर दूँ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी स्पंज थोड़ा सा 1 हफ्ता गुजर जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, तो मैं अपने काउंटर टॉप, वॉल्स या फिर स्टोव टॉप क्लीन करके तो स्पंज को डिस्कार्ड कर देती हूँ और बर्तनों के लिए हमेशा न्यू स्पंज लगा देती हूँ। वो कहते हैं ना कि स्पंज साफ़ तो सब साफ़ सो दैट्स वाई। सो बर्तनों के लिए मैं हमेशा जो है वो स्पंज साफ़ होता है। आपने देखा होगा मोस्टली यहाँ पे 2 स्पंजेस होते हैं। तो बर्तनों वाला जो है वो न्यू स्पंज होता है और थोड़ा सा पुराना हो जाता है आफ्टर 1 वीक। फिर उसको मैं डिस्कार्ड करने से पहले मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी जो किचन की डीप क्लीनिंग है वो मैं उसे कर लूँ और फिर उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो काउंटर टॉप पे मैं बहुत ज़्यादा वैसे तो डिटर्जेंट यूज़ नहीं करती, बेसिकली जो केमिकल जब ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बेकिंग सोडा या विनीगर वगैरह ही यूज़ करती हूँ। बट अभी मुझे जल्दी थी तो बेकिंग सोडा से फिर बहुत लंबा काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने जस्ट आज भी काउंटर टॉप भी मैंने स्प्रे से ही क्लीन कर दिया। एंटीबैक्टीरियल है और मुझे अभी खाना बनाना था तो सफाई की है, तो जरासीम तो होते ही हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से काउंटर टॉप पे भी आज स्प्रे ही यूज़ कर ली थी। और अभी मोप लगाना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ जब भी हम काउंटर टॉप साफ़ करते हैं, अपने स्टोव की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो दाग धब्बे आ ही जाते हैं आपके फ्लोर पे। तो मोप में तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, मोप तो मैं जस्ट गर्म पानी से, सिंपल गर्म पानी था और उसी से मैंने मोप लगाया है किचन में। Are you Hazel? Hazel, come to mommy. Hazel.
तो मेरी एज़ल पे भी नज़र थी, मैं एज़ल से कनेक्टेड थी, उससे बातें कर रही थी ताकि वो शरारतें ना करे, बल्कि उसको लगे कि मामा उसको देख रही हैं। और अभी मैं दोबारा साफ़ पानी लेकर आई थी, गर्म पानी, और अभी मैं ये कारपेट शैम्पू डालूँगी थोड़ा-सा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, तकरीबन बहुत कम क्वांटिटी में ही ऐड करूँगी ताकि किचन का जो रग है इसको क्लीन कर सकूँ। बेसिकली ये कारपेट शैम्पू आप यूज़ करते हो वैक्यूम क्लीनर जो कारपेट्स के लिए होता है। बट मैं ये कारपेट शैम्पू मोप में भी यूज़ कर लेती हूँ जस्ट इस रग के लिए। इससे क्या होता है कि जो रग में जो हल्की-फुल्की स्मेल आ जाती है या ग्रीस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। जब रग बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तब तो मैं डेफ़िनेटली इनको वॉश करती हूँ, बट जब हल्के-फुल्के गंदे होते हैं तो फिर ये कारपेट शैम्पू बेस्ट रहता है, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खाना बनाते हैं, मम्मा लंच बनाती हूँ। ओ माय बेबी, ईज़ल अली को लंच करना था। ओ माय बेबी, नो मेरी जान, टूट जाएगा माय बेबी, टूट जाएगा मेरी जान। चलो इधर, लेट्स गो, आई विल कुक यू फूड। डैडी आए, गो चेक, जो देखो। तो अभी मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी थी, बिकॉज़ अभी थोड़ी देर में ही अली आ जाएंगे और अमल के भी आने का टाइम है। तो 2 बजे के बाद तो हमारा लंच टाइम होता है, सो 2 बजे से पहले ही मुझे अपने काम निपटाने होते हैं। तो बाथरूम की डीप क्लीनिंग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बाथरूम बिल्कुल साफ़ ही था, जस्ट मैंने टॉवल्स चेंज करने थे। वैसे मोस्टली मैं फ्राइडे को चेंज करती हूँ टॉवल्स, लेकिन बच्चों का तो 3-4 दिन बाद चेंज कर देती हूँ, बिकॉज़ बच्चों का टॉवल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो हमारा हैंड टॉवल है वो भी 3-4 दिन बाद चेंज कर देती हूँ, लेकिन जो बाथ टॉवल है हमारे वो मैं वंस अ वीक चेंज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 5 मिनट हैं, तो अब जब घर की डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो चलो डस्टिंग भी कर देती हूँ। और डस्टिंग भी मैं हर रोज़ नहीं करती, स्पेशली रूम की तो मैं बिल्कुल भी डेली बेसिस पे नहीं करती, बिकॉज़ यहाँ पर डस्ट तो होती ही नहीं है। लिविंग एरिया की मैं डेली बेसिस पे रात को जब सोफ़े वगैरह साफ़ करती हूँ तो साथ ही लगे हाथों मैं टेबल वगैरह भी, कॉफ़ी टेबल साफ़ कर देती हूँ। तो लिविंग एरिया के डेली बेसिस पे डस्टिंग होती रहती है बस, बट बेडरूम की आफ्टर कपल ऑफ डेज़। तो बस ये मैं हल्की-फुल्की डस्टिंग ही कर रही थी, और इसके बाद फिर मैंने अली को कॉल की, 2 बज गए थे, तो मैंने अली से कहा कि आप आ रहे हैं लंच पे या नहीं? तो अली ने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अमल के आने से पहले ही आ जाऊँगा, तो अमल को भी मैं ही पिक करूँगा। अमल आती है 2:45 पे, हम चले जाते हैं नीचे, अमल की बस आ जाती है पौने 3 बजे तक। तो आधा घंटा पहले मैं किचन में जाती हूँ, तकरीबन 2 सवा 2 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ ताकि मैं फिर हम सब का एक साथ ही लंच बनाती हूँ। तो मैंने भी आज ब्रेकफ़ास्ट जल्दी कर लिया था। अली ने तो आज ब्रेकफ़ास्ट किया ही नहीं था, वो उन्होंने सुबह नट्स वगैरह ही लिए थे, और शायद उन्होंने कॉफ़ी पी होगी साथ में, तो इसलिए अभी मैं लंच बनाऊँगी। तो मैंने आज कुकिंग नहीं की, बिकॉज़ कि फ्रिज में लेफ़्ट ओवर था। मैंने सब्ज़ी बनाई थी, वो भी थी कीमा का, मैं मिक्सचर बना कर रखती हूँ, वो भी आपको पता है। तो मैं आज क्या फ्यूजन करूँगी ये आप लोग आगे देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि कभी-कभी हमें होता है कि लेफ़्ट ओवर हम सेम, लाइक अगर आपने सब्ज़ी बनाई तो आप सब्ज़ी को दोबारा एज़ इट इज़ सब्ज़ी खाएँ। तो अगर आपने सैंडविच का कोई मिक्सचर बना कर रखा है तो क्या आप उसके दोबारा बस सैंडविच ही बना के खाते रहें? तो आप मिक्स एंड मैच करके फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी फिर मैंने सोचा कि क्लिप शेयर कर देती हूँ, मे बी आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपना लंच की आइडिया शेयर करूँगी। देखिए इस तरह आप अपने लेफ़्ट ओवर फूड को एक नया ट्विस्ट दे के एक नई रेसिपी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ अपना मील। तो ये क्लॉक जो है इसके ऊपर बेसिकली खुद ही शीशे का बना हुआ है, तो इसके ऊपर कोई फ्रेम नहीं है। तो अमल एंड हेज़ल को ना जो क्लॉक की ये जो सुइयाँ हैं, जो हैंड्स हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये जब घूम रही होती है सुई, तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेढ़ी कर दी है सेकंड्स वाला हैंड। और हेज़ल ने ना उसका टाइम भी पीछे कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला कब, तो इसलिए मैं अभी उसका टाइम भी सेट कर दिया था। तो ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ आज लंच में अली के लिए। ये कीमे का जो मिक्सचर बना के रखती हूँ ये वो है, और साथ में मैंने बनाई थी सब्ज़ी। अली सब्ज़ी इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है, सब्ज़ी नहीं खाते शौक़ से, एक दफ़ा तो खा लेंगे लेकिन बाद में लेफ़्ट ओवर नहीं खाते, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो मैंने क्या किया, सब्ज़ी में से आलू निकाले, उसमें कीमा ऐड किया, उसमें अनियन डाला फ्रेश कट करके, और उसमें बेसिक मसाले डाले ताकि थोड़ा सा स्पाइस लेवल हो जाए, बिकॉज़ अली ना फीका पराठा नहीं खाते। तो मैं अली को बना कर दे रही हूँ आलू और कीमे का पराठा। तो अली ना आलू का पराठा भी नहीं खाते, उनको आलू इतने पसंद ही नहीं है। तो कीमा ज़्यादा था, आलू थोड़े थे लाइक बाइंडिंग के लिए और एक फ्लेवर के लिए।
तो यहाँ पर साथ-साथ मैं बच्चों के लिए भी मैंने लंच रख दिया था एयर फ्रायर में, तो बच्चों का लंच भी बन रहा था और साथ-साथ अली का लंच भी बन रहा था और फिर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया और बस इतना ही शूट किया था। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इस तरह फ्रिज में कुछ भी हो तो आप उसको पराठे की स्टफिंग मिक्स करके नई फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और ये इतना मज़े का बना था ना, लिटरली जब अली ने फर्स्ट निवाला लिया था ना, तो उन्होंने पहले निवाले के बाद ही उन्होंने तारीफ़ कर दी थी कि बहुत मज़े का है। कुछ योगर्ट के साथ खाया था, तो बहुत मज़े का था। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर फिर बस हमारा फैमिली टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मे बी आप लोगों को भी कोई आइडिया मिल जाए। बिकॉज़ कभी-कभी हमें पता नहीं चलता कि लेफ़्ट ओवर है, तो अब लेफ़्ट ओवर को हम नई फ्यूज़न कैसे दे सकते हैं। तो बस कुछ भी है आपके पास भी आलू, कीमा कुछ भी 2 तरह के सालन पड़े हैं तो बस उसको पराठे में डाल लें। दाल पड़ी है तो दाल का पराठा बना लें, बस बना लें। फ्यूज़न क्रिएट कर लें। बिकॉज़ अली ने आज नाश्ता नहीं किया था ना, तो ये भी लंच का भी अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया लंच भी, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बना कर देती हूँ जो वो शौक से खा भी लें और थोड़ा फ़ीलिंग भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।